दुनिया में मन नहीं लगता। ये दुनिया हमारे किसी काम की नहीं है। हमारा ध्यान में भी मन नहीं लगता है, पूजा में भी मन नहीं लगता है। दुनिया वाले काटने को दौड़ते हैं। ए मेरे हमनशी, कहीं और चल, तेरी दुनिया से दिल भर गया। इस दुनिया से दिल किसका भरता है? एक से दिल भरता है तो हम दूसरे से दिल लगा लेते हैं। एक रूठ जाता है तो कोई और सही। इतनी बड़ी दुनिया है, कोई ना कोई तो होगा ना। एक रूठ गया है, दूसरे को मना लो, दूसरे के पास पहुंच जाओ। हमने पूजा पाठ की दुनिया में भी बहुत सारे भगवान, बहुत सारे देवी देवता चित्रित किए हैं। एक से उब गए हैं तो दूसरे के पास पहुंच गए हैं। एक दिन हरे कृष्णा मिशन में एक सज्जन से मुलाकात हुई थी। उनको कभी एक आश्रम में देखा था जहां वो ध्यान करते थे, और बरसों बाद जब हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा इस धुन पे उनको नाचते हुए देखा, और वो भी विचित्र वेशभूषा में, कहीं गोपिकाओं जैसे वस्त्र बनाए हुए हैं। मौका मिलते दोनों हम बतियाने लगे, और नतीजा उनकी पीड़ा अपने आप बाहर आ गई। यार कहीं कुछ नहीं है, बरसों बरस ध्यान किया, कुछ भी नहीं है। सिर और दर्द हो गया। कम से कम यहां पे मजा तो आ रहा है। उछलते हैं और कूदते हैं, थक जाते हैं, थक के सो जाते हैं। कृष्ण का नाम कितना मीठा है। कुछ ही देर में उनकी बातें खत्म हो गई। तुम बताओ, तुम्हें कुछ हुआ? नहीं भाई, हमें जो कुछ हुआ वो बताने लायक नहीं है। आज बताने लायक बचा ही नहीं हूं। पहले ध्यान करते थे कि आसन सिद्ध हो जाएगा, फिर आसन सिद्ध हो गया, फिर उस शून्य को साधने में लग गए, शून्य सिद्ध हो जाएगा, और एक समय वो आया, सिद्ध हो गए। आज जब सिद्ध हो गए तो फिर प्रसिद्धि की चिंता सताने लगी। अब प्रसिद्ध हो जाते हैं तो प्रसिद्ध होने के लिए रात और दिन एक किए हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो ये प्रसिद्धि छूट जाए। ए मेरे हमनशी, कहीं और चल, तेरी दुनिया से दिल भर गया। यह दिल किसका भरता है? यह दिल ही तो नहीं भरता। दिल दिल अगर भर जाए तो दिलबर से मुलाकात हो जाती है। दिलबर से मुलाकात होती ही तब है, इस दुनिया से एक बार दिल भर तो जाए। इस दुनिया से दिल नहीं भरता है, एक रूठता है तो दूसरा तत्क्षण हाजिर हो जाता है। हो ही जाना चाहिए। आपके दीवानों की कमी नहीं है। आप यदि आंख खोलते हैं तो बाहर कोई ना कोई फूल, कोई ना कोई पौधा, कोई ना कोई प्राणी आपको पसंद आ ही जाएगा। वो प्राणी में है कौन? वो परम प्यारा रूप बना के खड़ा हो जाता है। मैं हूं ना, इधर देखो, मैं हूं ना। किसी शिशु में मुस्कुरा देगा, आपको व्यस्त कर देगा। और जब इतना पता चल जाए कि ये सारा का सारा ये जगत उसी का है, हर बांकी छवि उसी बांके बिहारी की है, इतना पता भर चल जाए, फिर आप ऊब नहीं सकते। ये ऊब तभी तक है,
ये प्रसिद्धि बचाने की, ये सिद्धियों को पकड़े रहने की जो चाहत है, वो तभी तक रहती है पता तो चले यह सिद्धि का दाता कौन है। और वो सिद्धि का दाता आपके साथ सदा ही है, हमारे साथ सदा ही है। उसका है पना पता चलता है, और वही पता करने के लिए सारी की सारी कवायद है। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। बाहर मोहब्बत की थी, कहीं उस सनम के अंदर मोहब्बत मिली नहीं, तो सनम को भी हमने पत्थर का बना डाला। पत्थर कहना शुरू कर दिया, तुम तो पत्थर दे लो, पिघलते ही नहीं हो, पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हुए हो। आप पिघलना भूल गए थे। यदि आप पिघल जाते तो दूसरा तो पिघला हुआ ही था, दूसरा तो मोम ही था, वो पत्थर था कहां। आपने चोट करके देखा उसके ऊपर, तो मोम पे चोट करोगे तो वो पिघल नहीं जाएगा, बिल्कुल ही पिच जाएगा, गायब हो जाएगा। और थोड़ी सी भी आपने गुस्से की गर्मी दिखाई, तब तो उसका आता पता ही नहीं चलेगा। साथियों, ध्यान में भी ऐसा ही होता है, उस पूजा में भी ऐसा ही होता है। आपके अंदर का ईगो पिघलता है, आपका मन ही पिघलता है। हम मन को पकड़े रहना चाहते हैं, यार तुम भी रहो और हम भी रहें। हम भी हैं। मेरे पास कुछ बचा नहीं है कहने को, मैं इतना ही कहूंगा। इस हरे कृष्णा की महफिल में कृष्ण तो है ही, कोई कृष्ण प्यारी भी है। इस जगत के अंदर सब कुछ है, आपके अंदर ही सब कुछ है। आप अपने से एक बार मिल तो जाए। उस वृक्ष का बीज की तरफ लौटना। मैं वापसी की बात करता हूं, आप अपने बचपने की तरफ लौटिए। ध्यान उस भोलेपन की तरफ लेके आता है जहां आप ही आप हैं, और जब आप हैं तो आपके वो पंच प्यारे वो भी हैं। पंच प्यारों से मुलाकात, और वो होती है। जब मुलाकात हो जाए, इसके बाद आपकी ऊब जाती है, आप फिर बाहर नहीं ढूंढते। यदि आप उठा दिए गए हैं, उन पंच में से किसी एक ने आपको हरकत कर दी है, कहीं किसी ने गुदगुदा दिया है, कोयल की कूक ने गुदगुदा गुदगुदा दिया है, कौओं की काऊ काऊ ने गुदगुदा दिया है, कोई तो है आपको उठाता है। और वो उठाने के लिए प्रात होते ही गौशाला में सांड हरकत करता है, इस तन के अंदर शिवालय में हरकत। आप पड़े तो रहो जरा बिस्तर पे ठीक ठाक, आपके शिवालय में जो हरकत होनी शुरू हो रही है, वो कौन कर रहा है? ये जाग, कहीं गुरु प्रताप, साध की संगति, कहीं गुरु की ताकत, गुरु की दी हुई वो अभूतपूर्व ऊर्जा आपके तन में जगह जगह हिलोरे मारती है, आपको सोने नहीं देगी। एक क्षण आने के बाद आपको उठा के रख देगी। कुछ तो ऐसे ही हैं जो उठना नहीं चाहते, यदि उठ गए हैं तो आंखें नहीं खुल रही हैं, आंखें खोल भी ली हैं, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, तो बेहोशी छाई हुई है। कहीं जाना चाह रहे हैं, कदम कहीं पड़ रहे हैं, करें क्या? इंतजार करते हैं, स्टोर में जाकर के छुप के बैठ जाते हैं, मौका तलाश के, बाथरूम में, टॉयलेट में जाकर के बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं आधे घंटे से। ये मस्ती उनको कहीं भी जकड़ लेती है। किसकी मस्ती? ये ध्यान एक मस्ती लेकर के आता है, ध्यान की मधुशाला। आपको किसी आसन का मोहताज नहीं छोड़ती कि आप आसन पे बैठेंगे, मैं तब मिलने आऊंगा। तुम फोन करो ना करो, तुम बात करो ना करो, मैं मिलने पहुंच जाऊंगा। कहां? आप जहां भी छुपे बैठे होंगे, कोई तो स्टोर में छुप जाते हैं जाके, आंख बंद करके ढूंढते हैं। अरे वो आंख बंद करके नहीं, गुरु प्रताप, कहीं गुरु का प्रताप आंख बंद करके तो है ही, आंख खोल के भी है। ये जगत उस गुरु की महिमा है, उस गुरु का खेल है। यहां खेल दिखाने के लिए तो वो लेके आता है, वो पहले आता है आपसे और आपको बाद में बुला लेता है। गुरु कौन?
साध की संगति, इस साध रूपी शरीर में आप एक बार आ तो जाओ लौट के, आप पहचानने तो लग जाओ। जिस क्षण आपकी पहचान पूरी होती है, फिर आप कभी अकेले नहीं होते। आपको जीने का मजा, जीने के लिए एक साथी मिल गया, ऐसा साथी जो आपको छोड़ के कहीं जाता नहीं है। पत्थर के सनम, उस पत्थर के सनम से जरा दिल लगा के देखो कि वो पत्थर का है या जीवंत है, वो जीता, बिल्कुल जीता जागता प्रमाण ध्यान योगियों को नसीब होता है। और फिर आप जो तने बैठे हैं इस तन के अंदर, आपकी वो ईगो की मोमबत्ती धीरे धीरे पिघलनी शुरू होती है, और एक क्षण ऐसा आता है आप पूरे के पूरे ही पिघल जाते हैं। आपका वहां कुछ भी नहीं बचता। जब कुछ नहीं बचता तो फिर वहां सब कुछ आप ही आप होते हैं। आप ही मोमबत्ती, आप ही धागा, और आप ही उसकी जलती हुई शिखा होते हैं। यह सब कुछ आपके अंदर जाग का समुंदर। जो जागे, सवेरा उसी को पता चलता है। आप जाग के तो देखें, यह सब कुछ मधुर है,